म्यांमार से लेकर के दिल्ली नहीं, विल्ली से आप पूरा मेरे जम्मू सब। विशेष काम के प्राणी हैं। और मैं पूर्व प्रचारक हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। तो अभिषेक जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप मेरे विशेष प्रयोजन के लाभ के व्यक्ति हैं, क्योंकि जी मैं आपके माध्यम से ऐसे गुरुकुल को पैदा करना चाहता हूं जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा की जगह ना तो सीबीएसई की शिक्षा देगा ना उसकी शिक्षा देगा, बल्कि ये जो है हर व्यक्ति को उसके पोटेंशियल को नापकर, पोटेंशियल को फिगर इन करके, फैक्टर इन करके, हाँ और उस पूरे पाथवेज को माइलस्टोन में डिवाइड करके हर माइलस्टोन हाँ की अलग अलग शिक्षा, स्किल सेट और टेक्नोलॉजिकल हाँ इनेबलिंग बनाना है। आप हमारी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किन किन गौशालाओं को मेरे साथ मैं आप मुझे बुला सकते हैं, जिनका मैं भ्रमण करके देखना चाहूँगा, और वहाँ पर हाँ जो है एक ऐसी हाँ व्यवस्था कायम करना चाहता हूँ जो पहले किसानों को समर्पित होगी। जी हम जी किसानों के काम से के लिए ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे युवकों को पहचानना चाहता हूँ, उनके हाँ पोटेंशियल के हिसाब से उनको मल्टी स्किलिंग करना चाहता हूँ। तो वो जब खेती के समय खेती का काम करेंगे, अदरवाइज कोई ट्रैक्टर चलाएगा या और कोई दूसरे उपकरण चलाएगा, कोई जो है जो हम वाटरवेज बनाना चाहते हैं, पानी की खंतियाँ बनाना चाहते हैं, उन खंतियों हाँ के निर्माण में और उसको खंती का मेंटेनेंस जो है थोड़ा सा इजी रहे, इसके लिए हम जो है मिट्टी की पकी हुई छेद वाली ईंटें बनाना चाहते हैं, क्योंकि हाँ इन जो जो टाइल्स होंगी, इन टाइल्स का काम हाँ मेंटेनेंस को इजी करना और पानी को अंदर पानी को जो है ना अंदर हार्नेस करके ज़मीन के अंदर पहुंचाना है। और एक खंतियों के लिए हम एक ऐसा जियोग्राफिकल मॉडल बनाना चाहते हैं जिसमें हम हाँ अंडरग्राउंड वाटर की कंट्रोल लाइन को आइडेंटिफाई करें और उसके ऊपर ही हम एक पानी की खंतियों को जो कि 10 फीट गहरी होंगी ले जाना चाहते हैं। और इन सब पानी हाँ की जो खंतियाँ हैं वो सभी वाटर बॉडीज़ को भी ज्वाइन करेंगी। जहाँ पर अच्छा वाटर बॉडीज़ नहीं होंगी वहाँ पे इन खंतियों के अंदर ही हम ट्यूबवेल इस आशय से खोदेंगे जिससे परकुलेशन की स्पीड को हम बढ़ा सकें। और इस काम को करने के पहले और अंडरग्राउंड वाटर हमारा पॉल्यूट ना हो जाए, इस दृष्टि से हमें थोड़ी सी सावधानियां लेना होंगी। सबसे पहले तो हमें केमिकल और पेस्टिसाइड फ्री एग्रीकल्चर पे जाना होगा। हमें ऐसे सभी हानिकारक केमिकल्स को पहचानना होगा, चाहे वो हमारे किचन में यूज़ हो रहे हों या हमारे कॉस्मेटिक्स में यूज़ हो रहे हों या हमारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हों या हमारे इवन गुसल खाने में यूज़ हो रहे हों। हमें हानिकारक केमिकल से मुक्त करना पड़ेगा, जिससे हमारी जो वाटर बॉडी है, जो कि ओवरग्राउंड वाटर भी हमारा पॉल्यूट हो चुका है और अंडरग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो चुका है, तो उसे फिर से निर्मल बनाना है। और हमें गायों की संख्या कम से कम 10 गुना करना है और वो भी मॉडर्न लाइन पे करना है। बात आप समझ रहे हैं? जब हम मॉडर्न लाइन अभी की आप बात करते हैं तो अभिषेक जी, मेरा आपसे निवेदन है कि हम ये कहना चाहते हैं कि हम गायों के ब्रीडिंग सेंटर्स, देसी गायों के ब्रीडिंग सेंटर, वो भी बहुत स्पेशलाइज्ड वाले खोलना चाहते हैं, जिसमें सॉर्टेड स्पर्म जैसी चीज़ों का हम उपयोग में लाना चाहते हैं। हमारी अभी गौशालाएं बड़ी अद्भुत होंगी और ये वाटर बॉडी के आसपास होंगी। बिल्कुल सही। तो ये गौशालाएं सर्कुलर शेप में होंगी, नदी हाँ के दोनों तरफ फैली होंगी और इनसे जो है रेडियल्स जो है ले जाए जाएंगे जो अंडरग्राउंड वाटर के पैरेलल में जाएंगे। इन
10 फीट गहरी खत्तियों के दोनों तरफ जो है 4 तरीके के विस्मयकारी पेड़ लगाए जाएंगे, जिसमें फल, जिसमें मेडिसिन्स और विशेष तौर पर गायों के लिए प्रोटीन रिच फॉडर को पेड़ों के माध्यम से पैदा करना हमारी प्राथमिकता होगी। और हम जो है इन पेड़ों के जो फूल हैं उस पर हम बी कल्चर भी करना चाहेंगे। तो जब औषधियों के पेड़ पर शहद बनेगी, वो शहद जो है औषधि कारक गुण रखेगी। मैं अभिषेक जी आपसे समझना चाहता हूँ, अभी जो मैंने आपको ब्रीफ किया है इसमें आप कितनी हमारी मदद कर पाएंगे? नहीं, पूरी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास लगभग 2-2.5 हजार के आसपास गौशालाएं हैं जो गुरुकुल द्वारा संचालित होती हैं। नहीं, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा आसपास के किसानों को इन्वॉल्व करना होगा, क्योंकि ये गौशालाओं को हमें रेडियल्स प्रोवाइड करना है। इन रेडियल्स को जो है हम अंडरग्राउंड वाटर के अलोंग लेके जाएंगे, उनके दोनों तरफ पेड़ होंगे और अभी जो गायें आपका भूसा खा रही हैं, भूसा के बजाय वो प्रोटीन रिच ग्रीन फॉडर खाएंगे। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को ज़मीन पे लाने के लिए हमें भूमि की स्ट्रिप्स चाहिए होंगी। तो वो भूमि के जो स्वामी हैं उनके साथ हमें पार्टनरशिप करना पड़ेगी। तो मालिक वही बने रहेंगे, उनकी जो खेत हैं उनसे जो चीज़ जो पैदा होगी उसको हम जो है इस पूरी विषय को हम कहेंगे कि राष्ट्रीय संपदा का निर्माण। और राष्ट्रीय संपदा का निर्माण जो धन पैदा करेगा उसमें जो ये लैंड ओनर्स क्लब कहेंगे इन किसानों को, उनको जो है उसका प्रोपोर्शनेट लाभ मिलेगा। हम इन किसानों को रीट्रेन करके उनके पोटेंशियल के हिसाब से मल्टी स्किलिंग करके जो हम काम करना चाहते हैं वो हम करके दिखा पाएंगे। तो जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि किसानों की आमदनी 5 गुना होगी, हमने डॉक्यूमेंट भी आपको भेजा है, उसको आप पढ़ पाएंगे तो हम उसमें ह्यूमन एलिमेंट पैदा कर पाएंगे। हम उसमें जो है जो जैविक कंटेंट है वो पैदा कर पाएंगे। और ये गौशालाएं थोड़ी सी अलग तरीके से बनेंगी। इन गौशालाओं में नीचे जो है इसमें परफोरेटेड एक स्पेशल सीट रहेगी, जिससे कि गायों को ठंडक ना लगे और जो दूध और मलमूत्र है वो नीचे पहुंच जाए। नीचे एक व्यवस्था रहेगी जिससे उसे हटा के साफ सुथरा रखा जाएगा। इसके ऊपर जो है बहुत सारे स्प्रेयर्स लगे होंगे जो गायों को नहलाने का काम करेंगे। तो वो गायों को भी नहलाएंगे और गौशाला को स्वच्छ भी करेंगे। उसमें स्पेशल टाइप के ब्रश डिजाइन किए जाएंगे जो गाँव की जो है ना गायों की मसाजिंग के लिए काम आएंगे। तो ये जो गायें हैं ये अलोंग द कॉरिडोर घूमेंगी और उन कॉरिडोर पर जो है ध्वनि यंत्र लगाए जाएंगे जिसमें वैदिक मंत्र चलेंगे। तो जो वैदिक मंत्रों का जो प्रभाव है, आज हमारी गायों को जो है ना घूरे पे बैठी हुई हैं, पॉलीथीन खा रही हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, एक बड़ी दयनीय स्थिति से जो है ना ये पूरा देश गुजर रहा है। और इस देश के नेतृत्व को लज्जा नहीं आती है कि जो रणधीन पीनल कोड था जो कि जनवरी 2019 में आर्टिकल 370 के साथ ख़त्म हो गया, उसके 2 साल बाद जो उन्होंने बोबाइन वो लेके आया है, वो अकेला जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्यों लेके आया है? यदि उसमें 10 साल की सज़ा का प्रावधान है तो पूरे देश में वो क्यों नहीं है? जम्मू एंड कश्मीर में गौ हत्या की प्रतिबंध की ज़रूरत है कि पूरे देश में गौ हत्या के प्रतिबंध की ज़रूरत है? जब 1870 से 80 के बीच में जो एक गौ रक्षक सभा का निर्माण किया गया था, जिसने अंग्रेजों के समय में 3.5 लाख लोगों के हस्ताक्षर गौ रक्षा के पक्ष में जो है ना पैदा किए थे, और उससे क्वीन विक्टोरिया भी हिल गई थी। उन्होंने कहा था ये जो गौ रक्षा का अभियान है ये ब्रिटिशर्स के विरुद्ध है। ऐसा पत्र जो है मैं क्या से क्वीन विक्टोरिया ने 1832 में लिखा था। तो ये सब